अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हो और करोड़ों दरूद दो सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। 19वीं सदी के मशहूर मुनकरीन खुदा का एक दावा मैंने पढ़ा है। मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब थी इस्लाम और असरे हाज़िर। उसमें डायरेक्ट तो मैंने उसके वो स्टेटमेंट उसकी बुक से नहीं पढ़ी है, उसमें से मैंने पढ़ी थी और मैं हैरान हो गया हूँ उसका वो स्टेटमेंट पढ़कर। आज हम उस मुनकरीन खुदा की उस स्टेटमेंट, उस दावा का तहकीकी जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई उसका दावा कितना सच्चा है। उसका जो दावा था उसने ये किया था दावा कि अगर मुझे पानी, वाटर, केमिकल कंपोनेंट्स, कीमियाई अज्जा और वक्त और मतलब टाइम मिल जाए तो मैं एक इंसान तख्लीक कर सकता हूँ। मतलब डायरेक्ट उसने खुदा को चैलेंज दिया कि अगर मुझे पानी, कीमियाई अज्जा और टाइम मिल जाए तो मैं भी एक इंसान क्रिएट कर सकता हूँ खुदा की तरह। डायरेक्ट चैलेंज दिया खुदा को। अब हम इसके इस दावा का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, क्या ऐसा मुमकिन है। और ये क्रिटिकल एनालिसिस मंतकी तौर पर भी होगा और साइंटिफिकली भी हम करेंगे। मंतकी तौर पर हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में पेश करेंगे, वो है जनाब मोहतरम रशीद अहमद साहब की स्टेटमेंट, जिसमें वो फरमाते हैं कि इंसान एक शऊर रखने वाली मखलूक है, जबकि बाकी कायनात की जो मखलूक है वो शऊर ना रखने वाली है। एज ए कंपेयर इंसान सबसे ज़्यादा जो शऊर रखने वाली मखलूक इस दुनिया के अंदर है वो इंसान। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक गैर शऊर मखलूक एक शऊर रखने वाली मखलूक को जन्म दे। ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि एक ना शऊर रखने वाली मखलूक एक शऊर रखने वाली मखलूक को कैसे तख्लीक कर सकती है, नामुमकिन है। अब हम साइंटिफिकली चेक करेंगे क्या कि साइंटिफिकली भी पॉसिबल है, और उसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट की हम स्टेटमेंट शामिल करते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट आती है वो है जॉर्ज एरल डेविस, जो एक फिजिक्स में डॉक्टर है, पीएचडी स्कॉलर है फिजिक्स में। उसकी मुख्य से स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहता है कि जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, मालूमात है, उससे मैंने यही नतीजा निकाला है कि कोई भी मादा अपनी तख्लीक खुद करने पर कादिर नहीं है, कि कायनात के अंदर जितना भी मादा है ना वो अपनी तख्लीक खुद नहीं कर सकता। ये कहना है जॉर्ज एरल डेविस का। अब एक और फेमस साइंटिस्ट है प्रोफेसर फ्रैंक एलन है। फ्रैंक एलन की स्टेटमेंट कोट करने से पहले हम बात करते हैं सेल्स की। इंसान भी मुख्तलिफ ईंटों से बना हुआ है, जिनको हम सेल्स कहते हैं और उर्दू में खुलिया कहा जाता है। और ये टर्म सबसे पहले यूज की थी ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुकी ने 1665 के अंदर। इंसान सेल मुख्तलिफ सेल से मिलकर बना है, और सेल का जो सबसे अहम हिस्सा होता है ना वो होती है प्रोटीन। और प्रोटीन में होते हैं 5 अनासर: कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर। जब फ्रैंक एलन से यह पूछा गया कि क्या जिंदगी खुद ब खुद बन सकती है,
तो उसका जवाब ये था कि किसी भी जिंदा चीज़ के बनने के लिए प्रोटीनी सालमे का होना ज़रूरी है, और एक प्रोटीनी सालमा बनने के लिए हमें इतना मादा दरकार है कि अगर ये हमारी सारी कायनात और इस तरह की करोड़ों कायनात का मादा इकट्ठा किया जाए और फिर उसको हिलाया जाए, और हिलाने के बाद जो हमें रिजल्ट हासिल होगा उसको लगेंगे 10⁻⁴ ईयर्स। 10⁻⁴ ईयर्स मतलब कि नामुमकिन है कि एक बायोमॉलिक्यूल बन जाए, एक बायोमॉलिक्यूल का बनना नामुमकिन है। फिर जब उससे पूछा गया कि क्या ये इत्फाकन पॉसिबल है कि ज़िंदगी बन जाए, तो उसने स्विट्ज़रलैंड के मशहूर रियाज़ीदान की कैलकुलेशन बताते हुए कहा कि जो कुदरती अनासिर हैं वो हैं 92, और 92 में से जो 5 एलिमेंट है जो मैंने आपको बताए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह, अगर ये इत्फाकन तौर पर मिले तो उसके लिए उसने कैलकुलेशन बताई चार्ल्स गाई, जो एक बहुत अजीम मैथमेटिशियन है, कि अगर हम 10⁻160 पावर रेज लें, 10⁻160, तो शायद हो सकता है कि इत्फाकी तौर पे कोई एक बायोमॉलिक्यूल बन जाए वजूद, या प्रोटीनी सालमा वजूद में आ जाए, जबकि एक बच्चे के बनने के लिए कई बिलियन प्रोटीन मॉलिक्यूल रिक्वायर है। एट ए टाइम दुनिया के अंदर कितनी क्रीचर्स हैं, जानवर हैं, इंसान हैं जो एट ए टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं, करोड़ों हैं। तो ये कौन कर रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहा है। तो उसकी ये स्टेटमेंट साइंस की रूह के खिलाफ है, जो उसने दी थी खुदा को चैलेंज करते हुए कि ज़िंदगी जो है ना वो बन सकती है और मैं एक इंसान बना सकता हूँ। कायनात की साइंस के मुताबिक जो टोटल उम्र है वो है 13.7 अरब। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम सारा मटीरियल इस कायनात का और करोड़ों और कायनात लेम को हलाएं तो हमें कितने साल लगेंगे? 10⁻⁴, कितने ज़्यादा साल, जबकि इस कायनात की उम्र 13.7 अरब है। तो ये इम्पॉसिबल है। और अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ अल्लामा इकबाल के शेर से, जिसमें वो फरमाते हैं, तेरी निगाह में साबित नहीं अगर खुदा का वजूद, मेरी निगाह में साबित नहीं फिर वजूद तेरा।